देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 10th या फिर 12th में आए हैं, तो आपको देने पड़ेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि होंगे 2026 में। एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अब बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी बुक्स काफ़ी नहीं होती हैं, यानी कि एनसीईआरटी के भरोसे आप अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चन आने अब शुरू हो गए हैं, नए पैटर्न पर क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको कवर करनी पड़ती हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड इस बार का आपका नए सेशन का एमपी बोर्ड ने अभी मार्किंग स्कीम, आपका ब्लूप्रिंट हो गया, आपका रिड्यूस दिवस हो गया, कुछ भी जारी नहीं किया है। जबकि सेशन आपका स्टार्ट हो गया है, तो ये कब तक जारी होगा पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के नए सेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाएगी। अब देखिए, अगर आप भी इस सेशन में यानी कि 2025-26 में 10th या फिर 12th में आए हैं, तो ऐसे में आपका जो सेशन है वो तो स्टार्ट हो गया है, आपकी डेट्स वगैरह भी आ गई हैं सारी एक्सपेक्टेड कि पूरे सेशन में किन किन डेट्स पर आपको कौन कौन से एग्जाम देने हैं। पर एमपी बोर्ड की तरफ से अभी तक आपको नए सेशन का कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। अभी बस एक नोटिस आया है कि सेशन स्टार्ट हो गया है, पर अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आनी बाकी हैं। किन किन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट तो हो जाता है आपका सिलेबस। क्योंकि देखिए, एनसीईआरटी में कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक रिड्यूस कर देते हैं, कुछ चैप्टर रिड्यूस कर देते हैं, या फिर कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो ऐसे में एमपी बोर्ड अपनी तरफ से एक पूरा पीडीएफ आपको देता है 9th से 12th तक के, उसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं। उसमें आप पूरे चैप्टर मैच कर सकते हैं, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से रिड्यूस हो गए हैं। जो रिड्यूस हो गए हैं उनको पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना रहता है। तो फर्स्ट तो आपका एक पीडीएफ आएगा जिसमें कि आपको सिलेबस पूरा सेशन का बताया जाएगा। सेकंड चीज आती है मार्किंग स्कीम। अब मार्किंग स्कीम किस काम की होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका जो पेपर आएगा उसमें किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि चैप्टर का वेटेज आपको बता दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप पूरे सेशन से तैयारी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये पता हो जाएगा कि किन चैप्टर पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, किन पर कम ध्यान देना है, किस में ज्यादा टाइम देना चाहिए। ये सारी चीजें आप चैप्टर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। वैसे तो अगर एमपी बोर्ड इस बार ब्लूप्रिंट जारी करता है, जो कि प्रीवियस 2 सेशन से जारी नहीं कर रहा है, बट फिर भी हम अपनी टीम की तरफ से आपको बना के देते हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, या फिर 4 नंबर के आएंगे। इस बार भी हम आपको इस सेशन में आपके नए सेशन का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार करके देंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा। बाकी एक पीडीएफ और आता है जिसमें आपको काफी काम की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं। अब एमपी बोर्ड का एग्जाम पैटर्न आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 100 नंबर का आपका पेपर नहीं आता है, 80 का आएगा, 70 का आएगा, या फिर 75 का आएगा। बाकी के आपके जो नंबर बच रहे हैं 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, ये आपके प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के होते हैं। तो इसका भी पूरा एमपी बोर्ड एक पीडीएफ जारी करता है कि इस सेशन में कौन कौन से आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं, उसके बेस पर ही आपको ये नंबर दिए जाते हैं। एंड एक चीज और आएगी नए सेशन की, जिसमें कि आपको पूरा एग्जाम पैटर्न बताया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि इस बार आपकी 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की फीस कितनी रहेगी, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर कुछ चेंज होना होगा, कुछ नए शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग चीजें ऐड करनी होंगी, सब कुछ आपको एमपी बोर्ड आगे बताएगा। पर मेन बात वही आती है कि ये सारा कंटेंट एमपी बोर्ड हमें कब तक प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सेशन तो स्टार्ट हो गया है, काफी बच्चों ने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें, पढ़ाई यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी आपको कवर करनी होती है। टाइम आपको इस बार कम पड़ेगा, क्योंकि डेट्स में मैंने आपको बताया था कि एक महीने पीछे डेट्स आ गई हैं। तो अब एमपी बोर्ड कब तक ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो जारी करेगा। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका जो सेशन है अप्रैल के मंथ से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद 1 से 1.5 महीने की आपकी छुट्टी रहती है, फिर 15-20 जून से अगेन आपका सेशन स्टार्ट होता है। उस टाइम पर ही माना जाता है कि आपका सेशन सही से स्टार्ट हुआ है। एंड जून के आसपास ही, यानी कि 15 से 20 जून के आसपास एमपी बोर्ड आपको ये सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल भी आ जाए, क्योंकि प्रीवियस सेशन में स्टार्टिंग में टाइम टेबल आ गया था। बाकी काफी अभी कंफ्यूजन है कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम रहेगी नहीं रहेगी, 12th में कितने बार एग्जाम देने हैं, 1 बार देने हैं, 2 बार देने हैं, तो उन सभी के नोटिस एमपी बोर्ड आगे जारी करेगा। मैं आपको अभी एक्सपेक्टेड टाइम इस कारण से बता रहा हूँ, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप नए सेशन कब से स्टार्ट करोगे, नए सेशन की वीडियोस कब से आनी शुरू होंगी। तो नए सेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप 10th में है, 12th में है, पूरे सेशन में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। साथ में आपके जूनियर्स हैं, आपके कोई दोस्त हैं जो कि अभी 10th 12th में आए, उनमें आप वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाएगी। एमपी बोर्ड जो भी कंटेंट देगा, जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी न्यूज आएगी, कुछ भी एमपी बोर्ड चेंज करता है, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी जून तक तो आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद अपन और चीजें समझेंगे। देन आपकी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा दिन भी आएंगे, काफी सारा कंटेंट अभी आगे आना बाकी है। तो अभी तो 1 से 1.5 महीने का गैप है, इसमें आप चाहें तो थोड़े बहुत मजे कर सकते हैं। बाकी
जून से आपको सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। बाकी एमपी बोर्ड का जो भी कंटेंट आएगा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, नोट्स हो गए, सब कुछ एडुस्टेट ऐप पर करेंगे, तो इसको भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। पूरा एमपी बोर्ड का कंटेंट इसी ऐप के ऊपर आता है, तो जरूर से जाके चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।